हेलो टॉरस, ये होगी आपकी 10th से लेकर के 16th ऑफ नवंबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। King of Wands, Ace of Wands, Queen of Wands, वाओ। द सन कार्ड है यहाँ, हायरोफेंट, हैंग्ड मैन, हाई प्रिस्टेस एनर्जी। 4 मेजर अरकाना बैक टू बैक आए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर लियो, टॉरस, पाइसीज काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है एंड सजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे लगता है कि आप इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। आप इस पर्सन के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, इनके कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, आप इनका खुद का भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ना तो कॉल, ना मैसेज, ना ये खुद आए, ना ही इनका कोई दोस्त आया इनकी कोई खबर देने के लिए। पर अभी भी आपकी उम्मीद बरकरार है, आप अभी भी उम्मीद में हैं कि ये पर्सन एक ना एक दिन ज़रूर आएंगे। लेकिन देखिए, आपका क्या इंतज़ार करना ठीक है? मुझे लगता है हाँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि अब समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि आपने कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिसकी वजह से ये पर्सन ट्रिगर होने वाले हैं। ओके, यहाँ पर जजमेंट कार्ड है। मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ये पर्सन अभी तक यही सोच रहे थे कि आपके बिना काम चल जाएगा उनका, लेकिन अब इनको आपकी याद भी आ रही है, इनको समझ में आ चुका है कि आप जैसा पर्सन मिल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस पर्सन के लिए। ओके, सो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको वापस पा लिया जाए, वो ज़्यादा बढ़िया है, राइट। तो एक चांस वो लेना चाहते हैं आपके लिए, आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं। उनको पता है उन्होंने पूरा रिलेशनशिप ख़राब कर लिया अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, लेकिन अब वो इस गलती को सुधारना चाहते हैं। एक नया ऑफ़र दे करके आपको, नई शुरुआत का ऑफ़र दे करके आपको, एंड हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। दैट मीन्स कि ये पर्सन अब की बार ऐसे ही कोई कैजुअल रिलेशनशिप बनाने नहीं आ रहे हैं। ये पर्सन अब आपके लिए एक फुल्ली कमिटेड रिलेशनशिप लेकर के आ रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल से। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सीरियस हैं और आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये पर्सन अब एक स्टेप फर्दर, क्या कई स्टेप फर्दर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं आपके साथ। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि ये जानते हैं कि आपको इन्होंने बहुत नाराज़ किया है, आपको बहुत दुख पहुँचाया है, आपका दिल तोड़ा है। उनको पता है हीलिंग में टाइम लगता है और वो इस इतना टाइम आपको देना चाहते हैं, और हो सकता है अभी काफ़ी हद तक टाइम मिल भी चुका है आपको हील होने के लिए, लेकिन स्टिल आप इनका इंतज़ार कर रहे थे। तो ये आपको मनाने के लिए भी आ रहे हैं क्योंकि आपके साथ ग्रोथ और एक्सपेंशन देखते हैं और आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। तो उनको ये चीज़ का फीलिंग आ रहा है कि हाँ, आपके अंदर अभी भी प्यार है उनके लिए। ओके, सो वो इसी उम्मीद से आ रहे हैं कि आप उन्हें एक बार तो एंटरटेन ज़रूर करेंगे, राइट।
हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है उनको ये भी पता है कि आप बहुत नाराज़ हैं, आप इमोशनली टूट चुके हैं। तो यस डेफिनेटली वो जानते हैं कि आपको सिर्फ प्यार से ही मनाया जा सकता है। सो वो आपके आगे पीछे घूमते फिरते नज़र आएंगे, आपको मनाने के लिए आपके लिए रोमांटिक कुछ करके दिखाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आप इम्प्रेस हो जाएं। ओके, ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस हैं और सीरियस मैरिज ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है पहले सीरियस नहीं थे। देखो सीधी सी बात है, ये पर्सन पहले सीरियस नहीं थे, ये बाद में सीरियस हुए हैं। एंड नाउ इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि ये जो पहले जस्ट प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में घूम रहे थे, इट्स नॉट डूइंग एनी गुड फॉर देम। ओके, क्योंकि उन्हें पता है एक ना एक दिन तो किसी ना किसी के साथ तो सेटल होना है, तो वो ये चांस नहीं छोड़ना चाहते कि आपके जैसा पर्सन, इतना बेहतरीन पर्सन जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है हमेशा के लिए, वो कैसे इस ऐसे इंसान को छोड़ सकते हैं, अपने हाथों से कैसे जाने दे सकते हैं। तो उनको ये चीज़ का मलाल रहेगा अदरवाइज़। ओके, सो यस डेफिनेटली वो इसी चीज़ का चांस लेने के लिए आ रहे हैं आपके पास। किंग ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन अब सीरियस हो रहे हैं। ओके, पहले सीरियस नहीं थे लेकिन अब सीरियस हैं। पहले प्लेयर थे, अब नहीं है। अब ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, मैरिज का ऑफर लेकर के आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है सीरियस है मतलब। ओके, सो यहाँ पर देखिए एस ऑफ सोर्ड से ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। आप दोनों की कन्वर्सेशन होने वाली है इस हफ्ते पक्का। ओके, विक्ट्री दिखाई दे रही है मुझे, नई शुरुआत दिखाई दे रही है आपके इस रिलेशनशिप में। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं एक दूसरे से मिलना। नहीं तो अगर बहुत दूर हैं तो हो सकता है कि कॉल पर बात हो जाए। मुझे लगता है एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में होने वाली है और एक तरह से विक्ट्री है आपके लिए। आप भी ये चाहते थे, राइट? सो यहाँ पर देखिए मुझे लगता है कि आप, क्योंकि इनके दूर जाने से आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आए थे और ये बदलाव आपको कहाँ लेकर के आ गए हैं वो अब आपको पता है। आप अब पूरी तरह से बदले हुए इंसान हैं और लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए, आपको एडमायर करते हैं कि आपने बहुत कुछ स्ट्रगल करके पाया है, अपने आप सेल्फ मेड पर्सन आप बन गए हैं इन एब्सेंस ऑफ दैम। ओके, और मुझे लगता है आपका अट्रैक्शन लेवल इतना ज़बरदस्त है, आपका ऑरा इतना ज़बरदस्त है कि लोग खुद ही अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके आसपास, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जिसकी वजह से ये पर्सन इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार ये पर्सन तो जैसा मैं छोड़ के गया था उससे बहुत ही डिफरेंट है, नाउ सब लोग इनके फ़ैन हैं। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है। दैट मीन्स एक ही सूट्स के किंग एंड क्वीन। ओके, सो यहाँ पर देखिए द सन कार्ड भी मौजूद है। तो डेफिनेटली मैं इतना तो जानता हूँ कि आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आने वाली है, प्रॉपर क्लैरिटी आने वाली है और मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी खुशनुमा दिन रहने वाला है एक मिड वे में, मतलब कहीं मिड वीक में आपके लिए कुछ क्लैरिटी भी आएगी। क्लैरिटी कुछ क्या, सभी क्लैरिटी आएगी। जो भी आप जानना चाहते थे इस पर्सन के बारे में, इस पर्सन से जितना पूछना चाहते थे, मुझे लगता है ये पर्सन आपको सब कुछ बताने वाले हैं और उसके बाद से आप हैप्पीनेस फील करेंगे क्योंकि आप जैसा चाहते थे वैसा ही मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द हायरोफेंट एनर्जी है यहाँ पर। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन, हाँ हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब की बार आपके लिए, मैंने कहा ना, शादी का ऑफर लेकर के आ रहा है। लेकिन ये चीज़ क्या है, हायरोफेंट एनर्जी एक्चुअल में मुझे बता रहा है कि ये अब आपके लिए स्टैंड लेने के लिए भी तैयार है अपनी फैमिली के अगेंस्ट। उनको लगता था पहले आपकी इनकी फैमिली नहीं मानेगी या आपकी फैमिली नहीं मानेगी, तो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हैं ये। ओके, इनका एक ही इरादा है, बस आपके साथ घर बसाना है चाहे कुछ भी हो जाए। इवन दो वो जानते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस
कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का डिफरेंसेस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसा जो अपोज कर रहा हो इस रिलेशनशिप को, लेकिन ये उससे भी भिड़ने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। हैंगमैन है यहाँ पर, हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये जैसे ही आपके पास ऑफ़र लेकर के आएंगे, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, बिकॉज आप एक्सपेक्ट तो कर रहे थे ऑफ़र को, लेकिन आप ये नहीं जानते थे कि इसके बाद क्या करना है। मुझे लगता है आपको सोचने समझने के लिए टाइम चाहिए, और मुझे लगता है आपको टाइम मिलेगा भी। यहाँ पर यूनिवर्स आपको पूरा टाइम दे रहा है। हैंगमैन से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको जितना टाइम चाहिए यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है। आप चाहे 1 हफ़्ता लें, 2 हफ़्ते लें, 3 हफ़्ते लें, इट डज़न्ट मैटर, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक डिसीज़न पर पहुंचना चाहिए आपको फिर देन। ओके, मतलब ऐसा ना हो कि आप जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं पर ख़त्म हो जाएं। ओके, यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आप हर एक पहलू देख लीजिए, जो चीज़ें हो सकती हैं और जो चीज़ें फेस करने वाली हो इन फ्यूचर, उस चीज़ को आप पहले से ही टैकल करके चलें, और उसके बाद आप ज़रूर फिर अपने मन मर्जी का डिसीज़न ले पाएंगे। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, और इस बीच में आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ओके, मतलब आपको रास्ते भी नज़र आएंगे। ओके, हो सकता है कि यहाँ पर आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी मुझे बता रहा है कि देखिए, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आपके मन में जो भी चल रहा है, प्लान जो भी हो, कुछ भी आपने सोचा हुआ है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, इस पर्सन के रिगार्डिंग, किसी से भी मत कहें, किसी से भी नहीं, मतलब कोई भी हो, इवन दो इस पर्सन से भी ना कहें जब तक आप रेडी ना हो। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा बस ये, अपनी इंट्यूशन पर आपको रिलाय करना चाहिए। आप अपनी इंट्यूशन पर फोकस कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको कभी भी गलत जवाब नहीं देगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इंट्यूशन से कैसे बात करें, तो डेफिनेटली आपको अपने भगवान से बात कर लेनी चाहिए, जिसे भी आप मानते हैं उससे आपको बात करनी चाहिए। उससे आपको डेफिनेटली काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है इन फ्यूचर। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है। सो देखिए, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड है और एस ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि यस, ये पर्सन बहुत उतावलेपन में है। जैसा कि मैंने बताया, आपको जितना टाइम लेना है ले लीजिए, इसके उतावलेपन के प्रेशर में मत आना। ठीक है, मतलब ये पर्सन आप पे हावी होने की कोशिश करेगा कि प्रेशर से, मतलब जल्दी आप डिसीज़न ले लेंगे, लेकिन डिसीज़न प्रेशर में आके नहीं लिए जाते, ज़िंदगी भर के डिसीज़न हैं। ओके, इतनी जल्दी डिसीज़न मत लेना। और एस ऑफ पेंटिकल से यस, डेफिनेटली एक नई शुरुआत होने जा रही है, और ये सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग है, बट सोच समझ करके ही कदम रखें आगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। देखिए, यूनिवर्स का मैसेज ये है कि अब आपकी लाइफ में जो इम्बैलेंस था वो बैलेंस में आने को है, और यूनिवर्स को भी बैलेंस करने दीजिए। मुझे लगता है जो भी है, बस यही मैं आपको कहूँगा, अभी आपको अगर टाइम लेना है ना, टाइम लीजिए, क्योंकि बैलेंस में टाइम लगता है और एकदम से डिसीज़न नहीं लिए जाते, ज़िंदगी भर के डिसीजंस हैं। आई नो आप भी ये डिसीज़न लेना चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं कि मैं भी जल्दी से जल्दी सेटल हो जाऊँ इस पर्सन के साथ, राइट? लेकिन फिर भी सोच समझ करके, ओके, कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको अपने डिसीजंस को लेकर के पछताना पड़े। ओके, सारे पहलू देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। ओके, सो दैट्स इट। ये थे आपके रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।